सबको मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय है। यह वीडियो सभी विद्यार्थी चाहे कोई बीए की किसी भी क्लास में हो, जहाँ भी निराला पढ़ाए जाते हैं, या फिर वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो जिसमें छायावादी कवियों को पढ़ाया जाता है, या फिर बीए फाइनल में या एमए में, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और आपको एक आइडिया लगेगा कि एक क्वेश्चन को किस प्रकार से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए उनके साहित्यिक परिचय की हम बातें करते हैं और 16 नंबर में क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाता है समय के अनुसार। यही मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को एक गाइडलाइन दे पाऊँ, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले वो बात करेंगे हम भूमिका की। भूमिका महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावादी कवि हैं, उनने छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, जिन 4 आधार स्तंभों में से निराला जी एक महान व्यक्ति हैं, एक महान आधार हैं। आधुनिक हिंदी कविता में उनका अतुलनीय योगदान है। निराला जी एक सजग साहित्यकार हैं। उन्होंने अपने युग की परिस्थितियों को बड़ी ही नज़दीकी से देखा है, निकट से देखा है, समझा है और उसे सुधारने का प्रयास भी किया है। वे क्रांतिकारी कवि थे। अब उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जीवन को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। उनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के महिसादल के मेदिनापुर नामक ज़िले में हुआ है। पिता का नाम उनका पंडित राम सहाय त्रिपाठी है। वो उन्नाव यूपी के रहने वाले थे, लेकिन जीव को उपार्जन के लिए वो महिसादल में आए थे और वहीं के होकर रह गए। इनकी माता का निधन मात्र जब वो 3 वर्ष के थे तभी उनका निधन हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मनोरमा देवी है। उनका एक पुत्र था, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं मिलता है। पुत्री जो है सरोज स्मृति उनका हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा दुखांत कहा जा सकता है। दुखांत रचना उनकी कही जा सकती है। उनको बहुत सारी उपाधियां मिली हुई हैं। इन उपाधियों में से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं। महाप्राण निराला उनको कहा जाता है। अमृत पुत्र की उन्हें उपाधि दी जाती है। क्रांति दृष्टा और दीनों का मसीहा, दारागंज का संत उन्हें कहा जाता है। उनके व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलती हैं। वो वीर थे, उत्कृष्ट आत्मचेता थे, खाने पीने का उन्हें शौकीन था, स्वभाव से कबीर की तरह फग्गड़ थे। हिंदी का गौरव हम उनको कह सकते हैं। उनकी काव्य जो गुण है, प्रतिभा है, वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ थी। अध्ययनशील थे, निर्भीक थे, किसी से डरते नहीं थे, संगीत प्रेमी थे और उदार हृदय के थे। साथ साथ आत्मज्ञानी तथा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ये सारी की सारी उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। मतवाला नाम की पत्र का वो संपादन करते थे, जिससे उनका नाम निराला पड़ा है। मतवाला से निराला उनका नाम पड़ा है। सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम था, लेकिन निराला मतवाला के संपादन के बाद ही उन्हें मिला है। वे छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी कवि के रूप में प्रख्यात हुए हैं। उनकी कृतित्व की बात करें, अभी हमने बात करी, भूमिका की बात करी, फिर उनके जीवन चरित्र की बात करी, फिर उनके व्यक्तित्व की बात की। अब उनके कृतित्व का मतलब होता है उनके द्वारा किए गए कार्य, जिनके लिए वो हिंदी साहित्य में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। तो निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य की विविध विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। ये रचनाएं इस प्रकार से 5 भागों में बांट करके आप डायग्राम बनाकर भी इनको कर सकते हो याद रखने के लिए। इनको 5 भागों में बांट दिया है: काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध और जीवनी। काव्य संग्रह में परिमल पर लिखा गया है, ये मल आएगा। परिमल, गीतिका, तुलसीदास और अनामिका, कुकरमुता, अणिमा, नए पत्ते,
अपरा, अर्चना, आराधना, संध्या, काकली और गीत गुंज, ये उनके काव्य संग्रह रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नेट की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको नेट की परीक्षा की तैयारी करनी है तो इसी चैनल के आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। कहानी संग्रह लिली, सखी, चतुर चमार, सुकुल की बीबी, इनके कहानी संग्रह है। उपन्यासों की बात करें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, इनके उपन्यास हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध पद्म और चाबुक, इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। जीवनी में महाराणा प्रताप, भीष्म और ध्रुव प्रहलाद की इन्होंने जीवनियाँ लिखी हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं जो कि आगे हम इन्हीं पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो 8 मुख्य पॉइंट इसके अंतर्गत हैं। सबसे पहली है उनकी व्यक्तिगत भावना, फिर है विद्रोह का स्वर, राष्ट्रीय प्रेम की भावना, प्रकृति प्रेम, प्रकृति चित्रण, प्रगतिवादी चेतना या भावना, श्रृंगारिकता, रहस्यवादी चेतना और भाषा शैली, इन्हीं पॉइंटों को हम आगे डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगता का मतलब है निराला जी के काव्य में बड़ी लंबी यात्रा रही है जिसमें व्यक्तिगता की भावना की प्रधानता रही है। अपरा की अनेक कविताओं में हम देख सकते हैं उनकी इस प्रकार की आंतरिक अनुभूतियाँ हमारे सामने आई हैं। राम की शक्ति पूजा, जूही की कली में भी उनकी निजी अनुभूतियाँ हमें दिखाई देती हैं। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस प्रकार की पंक्तियाँ आप डालेंगे तो आपका प्रश्न जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए विषय के अनुसार आपको पंक्तियाँ ज़रूर डालनी चाहिए। विद्रोह का स्वर की बात करें तो कविता से छंद, अब से पहले जो छंदबद्ध कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन निराला ने इनको छंदों से मुक्त करवाया। पुराने रूढ़ियों को तोड़ने और नए रास्तों को खोजने का प्रथम प्रयास उन्होंने किया। इनकी मुख्य पंक्तियां देख लीजिए। तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक नियम के प्रथम, लगन को पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। तीसरे पॉइंट की बात करें तो राष्ट्र प्रेम की भावना है। महाकवि निराला जी ने राष्ट्र प्रेम की भावना से वो परिपूर्ण दिखाई देते हैं। वो सच्चे अर्थों में राष्ट्र कवि हैं। भारतीय वंदना, जागो फिर एक बार, तुलसीदास, छत्रपति शिवाजी को पत्र, इस प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम इसको क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर, हे दीन भाव कायरता, काम परता, ब्रह्म हो तुम, पर पदरज भी है नहीं। प्रकृति वर्णन की बात अगर करें तो महाकवि निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं और छायावाद की अनेक चित्र उसमें दिखाई देते हैं। बादल राग जो कविता है, जो बीए जो सेकेंड ईयर है, 3rd सेमेस्टर में हमें देखने को मिलती है। बादल राग जो कविता है उसमें आलंबन रूप का चित्रण हमें देखने को मिलता है। जैसे बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय भाग लेता संसार, सुन सुनकर घोर व्रज हुंकार। प्रकृतिवादी चेतना की बात करें तो निराला पर प्रकृतिवादी चेतना का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें उनकी कविताओं पर देखने को मिलता है। एक और वो पूंजीपति वर्ग के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते नजर आते हैं तो दूसरी ओर शोषितों के प्रति सहानुभूति नजर आती है। कुकरमुता, तोड़ती पत्थर, झिंगुर, डटकर बोल, इस प्रकार की कविताएं हैं। श्रृंगारिकता छायावाद के वो कवि रहे हैं और श्रृंगारिकता छायावाद का प्रमुख तत्व रहा है, तो इसलिए वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके ऊपर भी इसकी छाप दिखाई देती है। निराला में श्रृंगारिता की जो छाप है वो सैफालिका, संध्या सुंदरी, शरद पूर्णिमा की विदाई, जूही की कली, इस प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। वीजन वन वलरी पर सोती है सुहाग भरी, स्नेह स्वपन मगन अमल, कोमल तनु जागती। रहस्यवादी चेतना की बात करें तो निराला ने अपने काव्य में अनेक जगह रहस्यवादी कल्पनाएं हमें देखने को मिलती हैं, अनेक जगह उनका प्रयोग किया है। उनके काव्य में चित्रित जीवन के विभिन्न पक्षों में अनेक रहस्यवादी स्थल भी हमें देखने को मिले हैं। इनके काव्य में आत्मा परमात्मा के लिए अभिसार, मिलन की जो सुंदर अभिव्यक्ति, उनकी छटपटाहट हमें देखने को मिलती है। हृदय में कौन छेड़ता
बांसुरी। हुई ज्योत्सनामयी अखिल मायापुरी, लीन स्वर सलिल में मैं बन रही मील, स्पष्ट ध्वनि आ धनी सजी यामिनी। इस प्रकार की पंक्तियाँ उनके काव्य में हमें नजर आती हैं। आखिरी पॉइंट की बात करते हैं। भाषा शैली निराला जी छायावादी कवि होने के अनुरूप ही संस्कृत निष्ठ तत्सम पदावली का उन्होंने प्रयोग किया है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग के साथ साथ प्रतीक, लाक्षणिक शब्दावली, नवीन उपमाओं के लिए वो प्रसिद्ध है। रूपक, उपमा, मानवीकरण उनके प्रिय अलंकार रहे हैं। साथ साथ निराला जी की सबसे बड़ी देन रही है वो मुक्तक छंद है। निष्कर्ष के रूप में कहना चाहेंगे निराला जी की सबसे बड़ी देन, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मुक्तक छंद है। निर्भीकता से उन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया। लंबे समय तक उसका विरोध भी होता रहा, लेकिन संघर्ष के बाद निराला के मुक्तक छंदों का स्वागत भी हुआ। सर्वहारा वर्ग की मुक्ति की उम्मीद बनकर वो उभरे। जो गरीबों की आशा बांधने वाले कर्मवादी, क्रांतिकारी, छायावादी, प्रगतिवादी कवि बनकर उन्होंने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य हमेशा उनके लिए ऋणी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ यह प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह प्रेजेंटेशन मेरी आप सबके लिए बड़ी अच्छी और लाभदायक सिद्ध रहेगी। धन्यवाद।